लोग अभी पिछले एपिसोड में बात किए पूजा घर के विषय में, जो क्या मूर्ति के विषय में, जो कितनी बड़ी मूर्तियाँ होनी चाहिए, और अब हम इस पे और विशेष बात कर रहे हैं जो कैसे क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। पूजा घर, सबसे पहले ध्यान रखें जो शौचालय या स्नान घर, टॉयलेट या वॉशरूम के आसपास नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे या सटे नहीं होना चाहिए। आसपास का मतलब सटे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मूर्ति की हम जो बात कर रहे थे, तो एक विशेष हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बृहद वास्तुमाला में कथन है, जो पूजा घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 द्वारका के गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृह स्वामी को अशांति की प्राप्ति होती है। मैंने रेफरेंस दिया बृहद वास्तुमाला। इसके बाद दीपक की हम बात करते हैं, जो कहाँ दीपक होना चाहिए, तो दीपक का मुख ईस्ट या नॉर्थ की ओर होना चाहिए। ईस्ट की ओर होने से क्या होता है, आयु की वृद्धि होती है। नॉर्थ की ओर होने से धन की प्राप्ति, साउथ की ओर होने से हानि होती है, और वेस्ट की तरफ होने से दुख की प्राप्ति होती है। अब एक यहाँ पे मन में विचार आ रहा होगा, जो हम दिशा की तो बात कर दिए, तो कुछ दीपक होते हैं गोल, नहीं, जो बीच में दिया जल रहे होते हैं, लौ होता है बीच में, जैसे अखंड ज्योत, उसी तरह के दीपक हम जलाते हैं। उसमें दिशा दोष नहीं लगता है, उसको किसी भी दिशा में आप, यानी दिशा दोष है ही नहीं उसमें। इसके बाद घी एवं सफेद दीपक, सफेद बत्ती का देवता के दाहिनी तरफ रखना चाहिए, और बाईं तरफ यानी लेफ्ट धूप वगैरह जलाना चाहिए। अब एक विशेष बात मैं बताऊं, जो पूजा घर में कहा गया है दहलीज अवश्य होनी चाहिए। इसका देखिए वैज्ञानिक आधार क्या है। दहलीज किसे कहते हैं, जो चौखट, हम लोग चौखट सुने होंगे, और चौखट में तो एक कट गायब हो गया, नीचे का गायब हो गया। नीचे क्या है, एक लिमिट। कहा गया है, शास्त्र, लोग आजकल रिफरेंस दे देते हैं शास्त्र का, शास्त्रों में कथन है, शास्त्र कहते हैं किसे पता नहीं। शासनोत इति शास्त्रम, जो शासन करता है, जो नियम बनाता है, वह शास्त्र है। तो दहलीज की जो हम बात कर रहे हैं, दहलीज नहीं होना चाहिए, यानी लिमिट बाउंडेशन। आजकल क्या हो गया, देखिए दहलीज कितना साइंटिफिक काम करता था। हम कभी भी हर, मतलब मुख्य द्वार से लेके हर जगह दहलीज होती थी, हर घर में होता था। उसमें क्या है ना, जो यदि हम मान के चलो किसी भी जल्दबाजी में कोई हम गलत कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, तो जब हम जल्दबाजी में निकलते हैं तो क्या होता है, माइंड केवल उधर फोकस है, कुछ भी नहीं समझता। तो क्या होता था, ठोकर लगती थी। ठोकर लगने से क्या हुआ, संभला व्यक्ति, यानी एक अवरोधक है। कब, जब आप जल्दबाजी में केवल निर्णय ले रहे हैं, तब जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत होता है। ये सब हम जानते हैं, कितना वैज्ञानिक था। और आज क्या हो गया है, आज ना दहलीज है। तो पूजा घर में दहलीज होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद अभी मैं मूर्ति की बात कर रहा था, तो घर में अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आपको बताएंगे जो हाँ जी ये शिवलिंग हो सकता है, बट अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ, हम घर में क्या रहते हैं, अकेला रहते हैं, नहीं रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए घर में यदि अकेला शिवलिंग रहेगा तो क्या होगा, हम भी अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए परिवार के साथ, वह एक एकजुटता को दिखाता है। तो शिव परिवार के साथ, शिव परिवार में आप सोचिए, केवल शिव के बच्चे ही नहीं, गणेश कार्तिक ही नहीं, शिव परिवार में नंदी भी है, नाग भी है। तो शिव परिवार के साथ
होना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे।